थे, बट वो गुजरात यूनिवर्सिटी बोला कि इधर परमिशन है, 5 साल से इधर पढ़े रहते। नमाज क्यों पढ़े थे भाई इधर? नमाज पढ़ती है, क्यों पढ़ती है? नमाज पढ़ने की जगह ये कोई तब भी उत्तर दिया था, जरूरत पड़ेगी तो आज भी समाज उत्तर देने को तैयार है। गुजरात यूनिवर्सिटी से हमारे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। क्या हुआ भाई साहब, कुछ हुड़दंगबाज गुजरात यूनिवर्सिटी के ए ब्लॉक में पहुंचते हैं। ए ब्लॉक में कौन रहते हैं? विदेशी छात्र रहते हैं। कोई उज़्बेकिस्तान, सीरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, इन देशों के विदेशी छात्र पढ़ते हैं। रमज़ान चल रहा है, 10:30 के करीब रात में वो नमाज अदा कर रहे थे, रात की जो नमाज होती है। कुछ लोग भगवा गमछा गले में डाले हुए पहुंचते हैं, संख्या 3 बताई जा रही है। नमाज अदा वहां पर लोग कर रहे थे, विदेशी छात्र अदा कर रहे थे। उसके बीच में हुड़दंगबाजी करने के लिए लोग पहुंचते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ नमाज क्यों अदा कर रहे हो। जिस स्थान पर ए ब्लॉक के कंपाउंड में नमाज अदा की जा रही थी, वे तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। विदेशी छात्रों का एक पूरा ब्लॉक है। वैसे ही विदेशी छात्रों का जो कंपाउंड होता है, ब्लॉक होता है, वो आउट ऑफ बाउंड होता है दूसरे लोगों के लिए। ये वहाँ पर अंदर घुसते हैं और जवाब मांगते हैं कि यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ रहे हो। इसी बीच विदेशी छात्र के साथ इस विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल वाले कार्यकर्ता के साथ झड़प हो जाती है। तस्वीरें आपके सामने। नमाज क्यों पढ़े थे भाई इधर? नमाज पढ़ती है, क्यों पढ़ती है? नमाज पढ़ने की जगह ये कोई मस्जिद है, मदरसे है। जैसे ही ये झड़प हुई, ये 3 लोग जो पूछने आए थे कि तुम यहाँ नमाज अदा क्यों कर रहे हो, कंपाउंड के अंदर ही वापस जाते हैं और कम से कम 250-300 लोगों को लेकर आते हैं। पूरी भीड़ जय श्री राम के नारों के साथ गूंज लगाती हुई आगे की तरफ बढ़ी। विदेशी छात्र जहाँ पर रहते थे ए ब्लॉक में, वहाँ पर आए, जमकर पत्थर बरसाए। बाइक जो पार्किंग में विदेशी छात्रों की खड़ी थी, उनको बुरी तरह से तोड़ा गया। भयभीत हो गए विदेशी छात्र। 75 की संख्या में छात्र इस ब्लॉक में बताए जा रहे हैं। दरवाजे बंद कर लिए, अंदर अपने आप को उन्होंने एक तरीके से सेफ्टी के मारे बंद कर लिया। इन हुड़दंगबाजियों ने जमकर पत्थर बरसाए, लठ बरसाए। जो विदेशी स्टूडेंट बाहर मिले उनको गंभीर चोटें भी आईं। बुरी तरीके से हमला किया गया है। विदेशी छात्र कई बताए जा रहे हैं अस्पताल में भी एडमिट हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हुड़दंगबाजियों ने वहाँ पर बड़ी संख्या में नुकसान किया है। वीडियो विदेशी छात्रों ने नहीं बनाया है, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें। It gives the attackers the opportunity to walk upstairs. So they reached our doorway. They had to, kind of hit our windows. As you can see, the windows are all shattered. For this particular room, the wooden pieces in the middle of the door were all broken into. It's not just the glass pieces up there, but even the middle wooden pieces. In this particular room, they made their way in. जब ये हुड़दंगबाज ये तमाम तोड़फोड़ कर रहे थे, विदेशी छात्रों को चोट पहुंचा रहे थे, हिसाब मांग रहे थे कि इस ए ब्लॉक के जो कंपाउंड बिल्कुल सामने जो दिखाई दे रहा है, वहां पर तुम नमाज अदा किस लिए कर रहे थे। उसी समय विदेशी छात्रों में से या किसी गार्ड ने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। 10:51 का समय था। पुलिस प्रशासन ने खुद बताया 5 मिनट में पुलिस पहुँच जाती। 10:56 पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस का सायरन बजते ही लाइटें आती हैं, पुलिस की 2 गाड़ियाँ आती हैं। ये हुड़दंगबाज आराम से जैसे ये राजा हो वहाँ के नीचे उतरते हैं और पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहती है, उनके आगे से निकल जाते हैं। विदेशी छात्रों ने वीडियो बनाया और कहा कि देखिए ये सेकुलरिज्म है। पुलिस प्रशासन आराम से इतना नुकसान करके ये लोग जा रहे हैं, विदेशी छात्रों को मार पीट कर वहाँ से जा रहे हैं और उनको जाने दे रही हैं। तस्वीरें। Police let them go. They are going. They are running away. Police not arresting them. Everyone is running away. They broke everything. They broke everything. Now they are running away. They are not taking any action right now. This is a democratic country. This is secular country. ये है गुजरात पुलिस जो मौके पर पहुंची थी, उनकी सच्चाई। भाई साहब फ़ोन करके बता दिया इस तरह की इंसिडेंट है। पुलिस प्रशासन ने देख भी लिया, वो सायरन बजाते हुए भी आ रही है। हुड़दंगबाज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और पुलिस वाले खाकी पहनकर तमाशा देख रहे हैं, लोगों को जाने दे रहे हैं आराम से। क्या छवि जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे देश की भाई साहब।
मोदी जी मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को तो भाग भाग कर गले लगाते हैं, वहाँ जो मंदिर बनाए जाते हैं उनका उद्घाटन करने के लिए पहुँचते हैं, और विदेशी देशों के मुसलमानों को इस हिंदुस्तान में बीजेपी शासित राज्य प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य में ये हालत है, जो दूसरे देशों से छात्र पढ़ने आए हुए हैं। क्या विदेशी छात्रों को उनके ही कंपाउंड में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है? एक छात्र ने मीडिया बाइट में बताया कि लगातार पिछले 5-6 साल तक यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी की परमिशन के साथ ही नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज अदा की जा रही है, लेकिन भगवाधारी वहाँ घुसे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किसकी परमिशन से तुम यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हो? जय श्री राम के नारे लगाए, हाथापाई हुई, तोड़ा खूब विदेशी छात्रों को, और पुलिस के आगे से हीरो की तरह, राजा की तरह निकल गए। ये दिखाता है कि हुड़दंग करने वाले, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले, दंगे करवाने वालों के ऊपर हाथ डालने में पुलिस प्रशासन किस तरह तमाशा देखता रहता है। अब ठीक है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो प्रेशर में कुछ ना कुछ पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने तो मीडिया बाइट दे दी है कि हम देखिए एक व्यक्ति की तो पहचान हो गई है, शायद यही व्यक्ति है जो आपकी स्क्रीन पर है, जो शुरुआत में आया था इच्छा मांगने के लिए, गले में गमछा डाले हुए आया था और पूछा था कि नमाज यहाँ तुम क्यों अदा कर रहे हो। दूसरे लोगों की भी शनाख्त जारी है। इनको गिरफ्तार होने के बाद आप बिल्कुल अचरज मत मानिएगा कि भगवाधारी पुलिस प्रशासन को या पुलिस मुख्यालय को घेर कर इनकी रिहाई की मांग करवाने लग जाएं। हमने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला डालते हुए, मिठाई खिलाते हुए, उनके चरण स्पर्श करते हुए हमने देखा है। ये वही गुजरात राज्य है, यही मोदी जी का नया भारत है। विदेशी मीडिया ने अगर सवाल ये पूछ लिया कि तुम्हारे देश में विदेशी छात्रों का ये हाल है, धर्म के आधार पर उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, अपने अपने भगवान के आगे, अल्लाह के आगे जो सजदा कर रहे हैं, उनसे हिसाब मांगा जा रहा है कि किसकी परमिशन से तुम यहाँ घुस रहे हो। आ जाते हैं 200-300 की संख्या में, मारपीट करते हैं, सब कुछ तोड़ भगाते हैं। बताया जा रहा है कि बाइक भी बड़ी संख्या में तोड़ेगी। तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, बहुत भयावह तस्वीरें, पत्थर मारने की तस्वीरें भी सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। भाई साहब, अलमारी तोड़ दी, एसी तोड़ दी, बेंच तोड़े गए, बड़ी संख्या में हॉस्टल में नुकसान। बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा शीशा नहीं बचा होगा, दरवाज़ा नहीं बचा होगा जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तस्वीरें मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, फर्स्ट फ्लोर पे किस तरीके से नुकसान किया गया है। जैसा कि हम मोदी जी के बनाए गए नए भारत में हैं, इसलिए इन लोगों ने जो किया है इसको जायज़ ठहराने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए लोग मैदान में आ गए हैं। धर्मेंद्र भवानी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस घटना को वर्णित करते हुए कहा कि गोधरा के समय में भी हमने रिएक्शन दिया था, समाज ने रिएक्शन दिया था, और अब भी ऐसा देशद्रोही काम अगर होता है, बिना परमिशन की ये चीज़ें होती हैं, खुले में नमाज होती है, तो रिएक्शन देने में समाज कतई परहेज नहीं करेगा। इन भाई साहब की वीडियो सुन लीजिए। अगर तुम गोधरा के 58 राम भक्तों को जिंदा जलाओगे तो हिंदू समाज उत्तर देगा। तब भी उत्तर दिया था, जरूरत पड़ेगी तो आज भी समाज उत्तर देने को तैयार है। इसलिए आप मन चाहे वहां नमाज पढ़ोगे, हाईवे पर नमाज पढ़ोगे, जाहिर स्थानों पर नमाज अदा करोगे, जाहिर जीवन को खंडित करने का काम करोगे। यही बाधा के कारण आज हिंदू समाज आहट हो रहा है। ये तो विश्व हिंदू परिषद वाले थे, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले। इन तरह की इंसिडेंट में इनका क्या रिएक्शन होता है, ये इनका जवाब और इनके वक्तव्य तो लाजमी ही थे। इस देश का मीडिया के बड़े बड़े चैनलों में, चमचमाती लाइटों में जो नोएडा के दफ्तर में बैठे हैं, उनके विचार भी दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। अमन चोपड़ा ने क्या लिखा, एक पुलिस वाले ने खुले में नमाज पढ़ रहे एक नमाजी को लात मारी थी, उसकी गलती थी, वो सस्पेंड हुआ। अब गुजरात यूनिवर्सिटी में खुले में नमाज क्यों, सवाल पूछने वाले ने थप्पड़ खाया, आज भी उसी की गलती है। ये इस देश के नेशनल मीडिया में बैठे हुए एक एंकर के वक्तव्य हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर न्यूज़ एजेंसी की जो ब्रॉडकास्टिंग वाली जो मैनेजिंग संस्था है, उन्होंने कई बार इनके ऊपर सांप्रदायिक प्रोग्राम चलाने के लिए जुर्माना लगा दिया है। और ये बता रहे हैं कि खुले में नमाज अदा कर रहे थे, भगवाधारियों ने थप्पड़ खाया तो भी उसी की गलती है। हो गया ना जस्टिफिकेशन।
इनसे अब आशा कर सकते हैं कि ये निष्पक्ष होकर इस देश की समस्याओं को, समाज को पब्लिक तौर पर सबके सामने रख रहे हैं। इनकी सोच किसके इशारे पर चल रही है आप समझ सकते हैं। इसको आप एक पत्रकार की संज्ञा दे सकते हैं। क्या वो खुले में नमाज अदा कर रहे थे? एक स्टूडेंट की वीडियो सुनाता हूँ। स्पष्ट तौर पर कहा कि माना ये जा रहा है कि 5-6 साल से नमाज हो रही है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी परमिशन दे रखी है। वहाँ पर जो चौपटा बना हुआ है, ब्लॉक जहाँ पर रेजिडेंट है विदेशी छात्रों का, उसके सामने ही चौपटा बना हुआ है, वहाँ पर भी नमाज अदा कर रहे थे। भाई साहब वीडियो देख लीजिए, इन्होंने बताया स्पष्ट तौर पर। तो बट वो गुजरात यूनिवर्सिटी बोला कि इधर परमिशन है, 5 साल से इधर पढ़े रहते। इधर 30 कंट्री लोग ये यूनिवर्सिटी से है, 30 कंट्री लोग आएगा फॉरिन वाला स्टूडेंट इधर माइट बी लाइक 50-60% देयर। तो क्या अमन चोपड़ा अब इसको खुले में नमाज पढ़ने की संज्ञा देंगे? इसको दिल्ली के इंदरलोक में जिस तरीके से इंसिडेंट हुई, रोड पर नमाज अदा कर रहे थे, लात मारेगी पुलिस प्रशासन के द्वारा, पुलिस वाले के द्वारा, उससे कनेक्ट करके इस घटना को जस्टिफाई करने की इनकी जो कोशिशें हैं, इस पर समाज आँख मूंद कर विश्वास कर लेगा। इन लोगों की सोच क्या है इस देश की जनता को जान लेना चाहिए। इतना ही नहीं, जो सोशल मीडिया पर मोदी मोदी करते रहते हैं और हिंदुत्व का गुणगान करते रहते हैं, उन्होंने क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। मिस्टर सिन्हा ब्रैकेट में मोदी का परिवार लगाते हैं। इन्होंने लिखा कि गुजरात विश्व हिंदू परिषद के अनुसार ये जो स्थान जहां पर ये विदेशी छात्र नमाज अदा कर रहे थे, ये गणपति बप्पा स्थापना के लिए रिजर्व है। जो विदेशी स्टूडेंट है वो इसी जगह पर नमाज अदा कर रहे थे। यहाँ पर उर्दू और अरबिक में कुछ चीज़ें लिखी हुई स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती हैं। ये विदेशी हमारे देश में आते हैं, हमारे धार्मिक स्थानों को हाईजैक करते हैं और जो हमारे छात्र इनको रोकते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। इनकी ये हिम्मत कैसी हुई? कौन ऐसा देश होगा जो इस तरह की घटनाओं को हैपन होने से नहीं रोकेगा, इनको अलाउ करेगा? ये जो इस्लामिस्ट हैं ना, इनको जल्द से जल्द डिपोर्ट कर देना चाहिए। ये यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए नहीं आए, डिपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। इनको इनके देश में वापस भेज दो। फिर मोदी जी किस तरह जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं तो जो वो नारा देते हैं ना कि एक ही धरती एक ही परिवार, वसुदेव कुटुंबकम का नारा, कहाँ गया वन अर्थ वन फैमिली का नारा? विदेशी छात्र जो नमाज अदा कर रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं, उससे इतनी दिक्कत कि उनसे हिसाब मांगने के लिए उनके कैंपस में घुस जाओ तुम और 200-300 लोगों को ले आकर पत्थरबाजी करो, बद्दी बद्दी गालियां दो, पुलिस प्रशासन तमाशा देखता रहे, वहीं से फिर तोड़फोड़ करके आराम से निकल जाओ और कहते हो कि गोधरा कांड में भी जवाब दिया था, अब ऐसा कुछ होता है तो अब भी जवाब देंगे। ये मोदी जी का बनाया गया नया भारत है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में मुसलमानों को लेकर जो सोच पाली गई है उसका नतीजा है। नोएडा में बैठे हुए लोग कह रहे थे ना इंदरलोक वाली घटना के ऊपर कि देखिए ये जो पुलिस वाले ने लात मारी है, इस इंसिडेंट को जो वामपंथी विचारधारा वाले पत्रकार हैं वो खूब बनाएंगे, बताएंगे कि इस देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुसलमान यहाँ बहुत खुश हैं। विदेशी मुसलमानों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। अतिथि देवो भव का हमारा नारा है, भगवान के रूप में अतिथि को माना जाता है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो इस देश के मुसलमानों को, तो तुम छोड़ोगे कहाँ? इस सरकार के आने के बाद हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस देश के मुसलमानों ने क्या क्या सहा है, अनेक प्रकरणों में हम आपको बता चुके हैं। भाई साहब, क्या इस देश का मुसलमान दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनसे सबसे ज़्यादा खुश है? प्लीज आप लोग अंदर जाइए, प्लीज लोग अंदर जाइए। घोड़सेवादी, नफरती चिंटू और तमाम सत्ताधारी पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाली गोदी मीडिया बार बार ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के मुसलमान तो इस देश के संसाधनों को हाईजैक करना चाहते हैं, वो वहाँ पर बहुत खुश हैं, उनको दुनिया के बाकी शक्लों के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा खुशी मिल रही है। और इस तरह के इंसिडेंट जब सामने आते हैं तो सत्ताधारी पार्टी की अल्पसंख्यकों के प्रति क्या सोच है, कौन उनके संरक्षण में जुल्म की इंतहा पार कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपनी क्या ड्यूटी निभा रहा है, ये एक बार नहीं अनेक बार हम देख चुके हैं। दिल्ली दंगों में भी देखा, नूह हिंसा के समय भी देखा और अब जब गुजरात यूनिवर्सिटी में
अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के ऊपर, विदेशी छात्रों के ऊपर इस तरह से मारपीट हो रही है, उनसे हिसाब मांगा जा रहा है कि किसकी परमिशन से तुम यहाँ नमाज़ अदा कर रहे हो, तो दूसरे देशों में ये घटना जाएगी, ये वीडियो जाएंगी, तस्वीरें जाएंगी, तो वो पूछेंगे नहीं। हमारे देश के छात्र आप मान लीजिए विदेश में पढ़ रहे होते हैं, अगर उनके साथ इसी तरह की इंसिडेंट हो जाती है तो हमें दुख नहीं होगा? भाई साहब, यही है विश्व गुरु की संज्ञा, यही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाली गई सांप्रदायिकता का असर।